आज के लिए टॉपिक हमने क्या लिखा हुआ है, शायद सोलेनॉइड लिख दिया है क्या? देखिए एक स्प्रिंग शेप्ड कॉइल जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। अ स्प्रिंग शेप्ड कॉइल इज कॉल्ड सोलेनॉइड। कि अगर आपके पास में कोई एक स्प्रिंग शेप्ड कॉइल है, ये दिस इज अ सोलेनॉइड, ये एक सोलेनॉइड है। इसके अंदर यहां से करंट भेजने की तैयारी है और इधर से करंट ऐसा 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 ऐसा, मतलब जब मैं इधर से देख रहा हूं ना, इधर से देखने में मुझे करंट क्लॉकवाइज दिखता है और इधर से देखने में मुझे करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखता है ना। मैं इधर से देख रहा हूं तो करंट मुझे कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज। और जब मैं इधर से देख रहा हूं तो मुझे करंट कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हो ना यार? अगर आप अपना पोजीशन चेंज करोगे ना, तो आपको ऐसे ही होगा कि आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग दिखेगा। समझ रहे हैं ना? एक वायर में एक तरफ से देखोगे तो जो क्लॉकवाइज है, उस तरफ से देखोगे तो क्या दिखेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना? चलिए, तो चलो हम लोगों ने इसके अंदर करंट पास कराया। और दूसरी बात ये कि हम लोग ये वाला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी हम काफी चीजें पढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट्स का तो सर आइडिया होने लग गया ना हमको। अब हमको अग्रवाल सर ने बताया था कि जिस फेस पर क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगा, वहां पर साउथ पोल जैसा पोलैरिटी कुछ दिखेगा, साउथ पोल जैसा, यानी दिस फेस ऑफ द सोलेनॉइड इज बिहेविंग एज अ साउथ पोल और this pole of the solenoid is behaving as a north pole. अच्छा, तो बेसिकली हुआ क्या, जैसे एक सोलेनॉइड में स्प्रिंग में एक करंट पास कराया, उसके अंदर सबसे पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड बन गया। क्या बन गया उसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बना, देखिएगा प्लीज, थोड़ी बड़े वाले सर्कल्स बना रहा हूं अभी। और इस तरफ से करंट कैसा दिख रहा है मुझे, इस तरफ से करंट दिख रहा है क्लॉकवाइज, और इस तरफ से करंट क्या दिख रहा है मुझे, एंटी क्लॉकवाइज। ये डायग्राम्स बुक से थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। रीजन उसका क्या होता है कि मैं तो इतने साल से पढ़ा रहा हूं ना, लगभग ये मुझे शायद 22 इयर्स का लगभग मुझे ऐसे याद है कि 22 इयर्स मुझे हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते। तो 22 इयर्स में जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो बच्चों के ना डाउट्स आते हैं, सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। हर साल बच्चों के जो डाउट्स आते हैं, तो उससे क्लियर हो जाता है कि मुझे किन किन डाउट्स में आपसे बात करनी है। तो इसलिए मैं कई बार ऐसा बोल देता हूं आपको, रुक जाओ तुम्हारा डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो डाउट आपने नहीं पहली बार पूछा, पहले भी कई स्टूडेंट्स ने पूछे होते, तो आई नो देम वेरी वेल। तो इसलिए ये वाले जो डायग्राम्स हैं ज्यादा इंफॉर्मेटिव डायग्राम्स हैं, दे मे बी स्लाइटली डिफरेंट साइड, स्लाइटली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेटिव विद रिस्पेक्ट टू योर बुक, है ना। इनके जो डाउट्स हैं, मतलब इनके जो डायग्राम्स हैं मेरे, वो थोड़े से ज्यादा इंफॉर्मेटिव होंगे विद रिस्पेक्ट टू द बुक। एनीहाउ, तो चलो, एक्चुअली क्या हुआ, इस तरफ कौन सा पोल बनने की कोशिश हो रही है, साउथ। इस तरफ कौन सा पोल बनने की हो रही है, नॉर्थ। ठीक है यार, करंट तो जा नहीं रहा, करंट तो भेजा नहीं तुम लोगों ने यार, पोलैरिटी बना दी। और कैसे बच्चे हो तुम, ठीक है बच्चे लोग। तो बच्चे लोग, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बना ना, वो ऐसा बना, ऐसा देखते जाना सब लोग ध्यान से। किस कलर से बना दूं, इस कलर से बना दूं। इसका मैग्नेटिक फील्ड, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलने लगी, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलने लगी, परपेंडिकुलर निकली और घूमकर इसके अंदर घुसने लगी। फिर उसकी बात है ऐसे गई होंगी आगे, यहां से निकलने लगी और ऐसे घूमकर नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में घुसने लगी। बोलो आ रहा है क्या समझ में? इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बना सकता हूं, ये एक और बना दी, बट फिलहाल 4 ही बना लेते हैं, बहुत है। एग्जाम में आपके टाइम मिलेगा तो आप 20, 25, 30 बना लेना, जितने भी बनानी होगी। बोलो आया क्या समझ में? तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द सोलेनॉइड। हेडिंग क्या था हमारा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड
कल कोई स्टूडेंट पूछ रहा था सोलेनॉइड क्या होता है, मैं एक बार बता दूं, स्प्रिंग शेप्ड कॉइल, स्प्रिंग शेप्ड कॉइल, स्प्रिंग टाइप की कॉइल है जिसके अंदर करंट जा रहा है, ये है सोलेनॉइड। और अगर आप फिर भी थोड़ा और अच्छे से देखना चाहते हैं सोलेनॉइड, तो मैं आपको और भी अच्छे से दिखा सकता हूं, ये है सोलेनॉइड, दिख रहा है क्या? दिस इज व्हाट सोलेनॉइड। ये क्या है? स्प्रिंग शेप्ड कॉइल है। दिस इज द स्प्रिंग शेप्ड कॉइल। बोलो आ रहा है समझ में क्या? अब अगर ये स्प्रिंग शेप्ड कॉइल है और इसके अंदर हम लोग बना रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना है। पहले बात तो लोगों ने जब इसका मैग्नेटिक फील्ड देखा तो बोलने लगे, अरे सर ये मैग्नेटिक फील्ड तो एक बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के जैसा है। सर ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड in current carrying solenoid is similar to the magnetic field produced by a bar magnet, by a bar magnet। लोग बोलने लगे, सर ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपने बनाया है ना, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सोलेनॉइड के सेंटर पे कहीं कोई बार मैग्नेट तो नहीं रखी है। ये बोलने लगे, ये ऐसा लग रहा है, ये ऐसा, ये मैजेंटा वाला लग रहा है। It appears as if there produces a bar magnet, there placed a bar magnet at the axis of the solenoid। ऐसा लग रहा है कि अगर इसके अंदर करंट पास कराया तो it seems as if there produces a magnetic field at the, मतलब there plays a bar magnet at the center। ये सचमुच में नहीं रखी है, it seems, यानी इसका मतलब the magnetic field produced by the current carrying solenoid is similar to that of the bar magnet। जैसा बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऐसा ही करंट कैरिंग सोलेनॉइड भी बनाती है। और ऐसा लगता है कि जैसे इसका सोलेनॉइड के सेंटर पर एक बार मैग्नेट रखी हो, ऐसा लगता है। इट अपीयर्स तो बच्चों, तो सबसे पहली बात तो पहले ये बताइए, क्या आपको सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना समझ में आ गया है? हाउ टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। नंबर दूसरी बात, क्या आपको ये समझ में आया कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड रिजेंबल्स with the magnetic field produced by a bar magnet। कि जैसा बार मैग्नेट जो होता है ना, जैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वैसा ही सोलेनॉइड भी प्रोड्यूस करता है। हमने पूछा सोलेनॉइड से, क्यों, कहीं तुम्हारे सेंटर पर बार मैग्नेट रखा तो नहीं है? तो सोलेनॉइड ने बोला, ना ना सर, नहीं रखा सर, नहीं रखा। क्यों पूछ रहे हो? लेकिन मैंने कहा, यार जो तुम्हारे अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बार मैग्नेट ने बनाया। समझ रहे हो क्या? ऐसा लगता है कि जैसे वो किसने बनाया है? बार मैग्नेट। इट अपीयर्स एज इफ इट इज बीन फॉर्म्ड बाय द बार मैग्नेट। समझ रहे हो क्या? ऐसा लगता है कि जैसे वो किसने बनाया है? बार मैग्नेट। अच्छा, अब एक चीज और, ये पाया गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सर जितना ज्यादा करंट पास करेंगे ना सोलेनॉइड में, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है यार, आई के तो हर बार था ना, चाहे स्ट्रेट वायर हो, चाहे सर्कुलर कॉइल हो, चाहे सोलेनॉइड हो, एवरी टाइम इट इज प्रोपोर्शनल टू आई। इफ यू आर इंक्रीजिंग द करंट, सर्टेनली इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट विल इंक्रीज। ओके, फिर दूसरी बात, चलो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन इज द नंबर of turns per unit length, number of turns per unit length। इसको ये भी बोलते हैं नंबर डेंसिटी।
इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नंबर डेंसिटी। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर टर्न्स पास पास होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, टर्न्स अगर दूर दूर होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीक वीक बनेगा। तो पहले तो ये बताइए कि नंबर डेंसिटी का मतलब ये हो गया, अगर नंबर ऑफ टर्न्स पास पास होंगे, अगर टर्न्स पास पास होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनेगा, और अगर टर्न्स दूर दूर होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा? वीक बनेगा। मतलब क्या कि अगर एक सोलेनॉइड ऐसी है और एक सोलेनॉइड ऐसी है, तो किसमें ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा? इसमें स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए ना? अच्छा, एक बड़ी बात है, मैंने ना हर बार आपको एक फॉर्मूला दिया है, मैंने एवरी टाइम आई हैव गिवन यू द फॉर्मूला, है ना? तो फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए? इसके लिए फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, प्लीज कॉपी कीजिएगा। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और बता रहा हूं, ये कंपटीशन के लिए क्वेश्चन होगा। किसी भी बड़े कंपटीशन में अगर आप 10th पास करके जा रहे हो तो स्कूल लेवल पे इसका जिक्र नहीं होना चाहिए। समझ गए? खाओ अपने दोस्त की कसम कि कभी भी आप इसको स्कूल लेवल पे नहीं पूछोगे, है ना? यू आर नॉट सपोज टू आस्क दीस थिंग्स एट योर स्कूल लेवल। ओके, क्या टॉपिक है वो सुनिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एक टर्न है, ये टर्न का नाम लिख देता हूं सपोज ए, और ये एक टर्न है बी, और ये एक टर्न है सी। ए, सी और बी, कॉर्नर वाले टर्न्स हैं बी एंड सी, और बीच का टर्न है ए। ए वाले टर्न के पहले भी टर्न है, यहां पे भी टर्न है, और इधर भी टर्न है। लेकिन बी वाले टर्न पे सिर्फ इधर टर्न है, इधर नहीं है। सी वाले टर्न पर इधर टर्न है लेकिन इधर नहीं है। इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर, यहां से यहां तक होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। जो नॉर्मल से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वही होता है। लेकिन जैसे ही हम सेंटर से कॉर्नर्स पे पहुंचते हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पे, तो एकदम से मैग्नेटिक फील्ड आधा हो जाता है। समझ में आया क्या? कॉर्नर्स पर मैग्नेटिक फील्ड एकदम से आधा हो जाता है, और जबकि बीच में रहता है म्यू नॉट एन आई। फिर दोबारा से देखो आप लोग, यहां पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करोगे तो यहां पे होगा B, लेकिन यहां पर B/2, और यहां पर कितना हो जाएगा B/2, क्योंकि यहां वाले टर्न में एक तरफ टर्न है, एक तरफ नहीं है। यहाँ पे टर्न में एक तरफ टर्न है, इस तरफ नहीं है, लेकिन बीच वाले पॉइंट पर दोनों जगह दोनों तरफ टर्न है, आजू बाजू पूरा मैग्नेटिक फील्ड ऐड होता है। ये सब पॉइंट्स मैं आपको लिखाने भी वाला हूँ, डोंट वरी। पहले ही बताइए, समझ में तो आ रहा है ना? क्या समझ में आया? B is equal to म्यू नॉट I, that is the magnetic field produced at the whole axis of the solenoid। पूरी एक्सिस पर B is equal to म्यू नॉट NI बनेगा, लेकिन कहां पे आधा हो जाएगा? जैसे ही आप कॉर्नर पर पहुंचोगे, जैसे ही बिल्कुल किनारे पर पहुंचोगे, तुरंत मैग्नेटिक फील्ड आधा हो जाएगा। रीजन उसका क्यों होगा आधा? क्योंकि उस वाले पॉइंट के दोनों तरफ नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, दोनों तरफ करंट नहीं है, एक तरफ है करंट। यहाँ पे इस तरफ करंट नहीं है, इस तरफ है। यहाँ पे इस तरफ करंट नहीं है, इस तरफ है। लेकिन इस पॉइंट के इधर इधर आजू बाजू हियर एंड देयर, आगे पीछे हर जगह पे करंट है। बोलो समझ में आया कि नहीं? बहुत सारे बच्चे लोग पूछ रहे हैं सर नॉर्थ इधर बन गया, साउथ इधर बन गया। एक्चुअली ना ये ना मल्टीपल बार मैग्नेट्स हैं इसके अंदर। मैंने इसके अंदर क्या देखा? मल्टीपल बार मैग्नेट्स। सुनिएगा ध्यान से। सपोज मैंने कॉइल देखी है 4 टर्न्स, 3 टर्न्स के ले लो चलो। तो बच्चों लोग इधर से देखने में दिख रहा है क्लॉकवाइज, और इधर से देखने में दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए? तो बच्चों लोग यहां पे जो मैग्नेट यहां पे जो बनेगा ना वो ऐसा बनेगा। यहां पे एक बार मैग्नेट बनी, यहां पे बना है साउथ, यहां पे बना है नॉर्थ। फिर यहां पे एक और बार मैग्नेट बनी, यहां पे बना है साउथ, यहां पे बना है नॉर्थ।
यहाँ पे एक और बार मैग्नेट बनी और यहाँ पे बना है साउथ, यहाँ बना है नॉर्थ। तो इसका मतलब अगर आप जितने भी टर्न्स के आप कॉइल लोगे उतने बार मैग्नेट सेंटर पर बने होंगे, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। ईच एंड एवरी टर्न इज फॉर्मिंग इट्स डाइपोल एट द सेंटर। याद आ गया, कल के टॉपिक से लिंक हो गया होगा। ईच एंड एवरी टर्न इज फॉर्मिंग अ डाइपोल एट द सेंटर and the dipole is called dipole extremities are north pole and south pole, north pole south pole, north pole south pole। सारे north south north south north south जुड़ते 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 एक बड़ा बार मैग्नेट की तरह होता है, या बार मैग्नेट ही होता है? क्या बोलना चाहोगे? क्या वो बड़ा बार मैग्नेट है, या it seems as if it is a bar magnet? It seems as if it is a bar magnet। वो बार मैग्नेट है नहीं, वो दिखता है बार मैग्नेट की तरह, है ना? It seems as if it is a bar magnet। अब बताइए क्या मेरा टॉपिक क्लियर हो गया कि नहीं? समझ में आ गया अभी आपको? मोर इज द करंट, मोर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। इसको जरा एक बार आप पूरा पूरा कॉपी कर लीजिए। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में। ये डायग्राम एग्जाम में आएगा कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ सोलेनॉइड कैरिंग करंट। एक सोलेनॉइड जब में करंट जाएगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाइए और ये शो कीजिए कि उसका मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के सिमिलर है। समझ गए ना? तो चलो, ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट, एक बार प्लीज कॉपी कर लीजिए। ये था फर्स्ट स्लाइड, ये था सेकंड स्लाइड। अपने आप में सेकंड स्लाइड सफिशिएंट है, और ये है थर्ड स्लाइड। इसके अंदर ना मैंने ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ थोड़ा मैंने नहीं समझाया, एक बार समझा देता हूं। n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब एक लेंथ में, 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स होंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स होंगे, ये मैंने बोला। 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स होंगे? अगर आप टर्न्स पास पास कर देंगे तो 1 सेंटीमीटर में ज्यादा टर्न्स हो जाएंगे। अगर आप टर्न्स पास पास कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स पास पास हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो जितने पास पास होंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। समझ में आ रहा है ना? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा अच्छा है। तो बच्चों, अगर ये टॉपिक आपका हो गया तो एक बार जरा इस वाले को अच्छे से देख लेते हैं। ये क्या था? देखो, अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करोगे ना तो भी ऐसा होगा, कॉइल के अंदर नंबर डेंसिटी में बढ़ा है। देखना, क्या नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो गए ना कॉइल में? अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो गए तो क्या हो गया उससे? नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने से क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, मोर मैग्नेटिक फील्ड विल बी देयर। और अगर कम करेंगे तो लेसर मैग्नेटिक फील्ड इज देयर। दिख रहा है ना? नंबर ऑफ टर्न्स को अगर पास पास कर दिया आपने, स्प्रिंग को अगर दबा दिया और उसके बाद उससे करंट पास कराया तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया भाई। उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? बढ़ गया। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर डेंसिटी। समझ गए ना सब लोग? ये देखिए, नंबर डेंसिटी ये बढ़ गई है, ये भी बढ़ गई है। और ये देखो, ये हो गया ज्यादा। मैग्नेटिक फील्ड देखते जाना ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है हर बारी में, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। ठीक है ना? चलिए, तो ये तो हो गया। अब एक बार जरा आपकी बुक्स में और देख लेते हैं। आपकी बुक्स का डायग्राम दिखा रहा हूं। देखिए, ये आपकी बुक्स में दिया, एक बार जरा पढ़िएगा। A solenoid is a coil of many turns of an insulated copper wire closely wound in the shape of a tight spring. और solenoid is a long helical wound coil। इस वाली शेप को क्या बोलते हैं? हेलिकल। इसको तो बोलेंगे सर्कुलर, बट इसको 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 बोलेंगे हेलिकल। स्प्रिंग शेप को बोलेंगे हेलिकल। क्या बोलते हैं स्प्रिंग शेप को? हेलिकल। A solenoid is long helical wound coil of insulated copper wire. So solenoid is shown this. When electric current flows through the solenoid, magnetic field is set up around the solenoid, which is similar to the magnetic field of the bar magnet। जरा एक बार चेक कर लीजिए, ये स्टेटमेंट बुक्स में लिखा हुआ है। समझ में आया ना? देखिए, मैं तो यही वाले रूल लगा रहा हूं, मैं राइट हैंड थंब रूल नहीं लगा रहा, मैं ये लगा रहा हूं
कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा तो नॉर्थ पोल बनेगा उधर, करंट अगर क्लॉकवाइज दिखेगा तो उधर क्या बनेगा, साउथ पोल। कल हम लोग कर चुके हैं, है ना, कल हम लोग कर चुके हैं इसको। वी आर नॉट सपोज्ड टू अप्लाई द राइट एंड थंब रूल अगेन एंड अगेन। कल हमने उसके रिजल्ट्स बना लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अभी ये तो क्लियर हो गया अभी। और ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। ये एग्जाम में आता है डायग्राम बनाने के लिए। एक बार आप देख लीजिए, शायद मेरा डायग्राम इससे काफी अच्छा था, है ना, कि इसमें उन्होंने एक सोलेनॉइड लिया हुआ और करंट दिखाया हुआ। इधर से उन्होंने बोला साउथ पोल दिख रहा है, इधर से नॉर्थ पोल दिख रहा है, इधर से करंट क्लॉकवाइज दिखना चाहिए, इधर से करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखना चाहिए। समझ में आ गया ना? तो मेरे ख्याल बच्चे लोग समझ में आने लग गया है सब लोग को कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रल एक्सिस। और ये किससे सिमिलर होता है? दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द मैग्नेट्स, द बार मैग्नेट। अब लिखिए अपनी कॉपीज में, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर आपने एक सोलेनॉइड ले रखी है ये वाली, और इसके अंदर आपने एक मेटल का एक रॉड डाल दिया, मेटल का रॉड, तो क्या आप, और उस वायर के ऊपर से करंट पास करा दिया, तो क्या वो मेटल की जो रॉड है, आयरन की रॉड, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी रखी मैग्नेटाइज हो जाएगी? और ये जो रॉड है ये थोड़ी देर के लिए मैग्नेट बन जाएगी, थोड़ी देर के लिए क्या बन जाएगी, मैग्नेट। आपने क्या किया, एक रॉड, एक सबसे पहले आपने एक रॉड ले ली, बाहर नहीं है, रॉड है, जैसे ये मेरा पेन है, इसके ऊपर आपने वायर लपेट दिया, ये लो, इंसुलेटेड वायर है, और इसके अंदर से आपने करंट पास करा दिया। तो जैसे इसके अंदर से करंट पास हुआ तो इसके सेंट्रल एक्सिस पर यहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। बोलो जल्दी से। और जैसे मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये जो ब्लू वाली जो मेटल रॉड है ये क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। ये क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो ये जो मैग्नेट है, क्योंकि ये प्योर मैग्नेट नहीं, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बनी हुई मैग्नेट है। ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बनी हुई ये एक मैग्नेट है, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसका क्या नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या मेरी बात समझ में आया क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है कि जब कोई भी एक रॉड ले लीजिए, उसके ऊपर एक वायर को लपेट दीजिए, और वायर को लपेटने से उसके ऊपर करंट पास करा दीजिए, तो वो जो रॉड है वो मैग्नेटाइज हो जाएगी, उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट। विल कॉल इट एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। बोलो आया क्या समझ में? ये देखिए, अगर आप देखना चाहें तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये देखिए, क्या मैग्नेट के ऊपर वायर लपेटे हैं कि आयरन रॉड के ऊपर वायर लपेटे? आयरन रॉड के ऊपर वायर लपेटे। आयरन रॉड के ऊपर हमने वायर लपेटे, आयरन रॉड के ऊपर वायर लपेटने के बाद में जैसे उसके अंदर से करंट पास किया तो ये मैग्नेट, ये जो आयरन रॉड थी ये मैग्नेटाइज्ड होगी, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगी, और ये तब तक मैग्नेट की तरह बिहेव करती रहेगी जब तक कि इसके ऊपर से करंट जा रहा है। जब तक इसके अंदर से क्या जा रहा है, करंट रहा है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जितना ज्यादा करंट पास कराएंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उतना ज्यादा ये मैग्नेटाइज हो जाएगी, उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगी। तो कई बार आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, जैसे आपका कोई म्यूजिक सिस्टम है या एसी है या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो वहां पे ना बहुत गहरी गहरी जगह होती है जहां पे पेंच लगे होते हैं, स्क्रू। अब इतनी गहरी जगह है जहां पे पेंच लगाना है तो बड़ी मुश्किल है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो मैकेनिक होते हैं उनके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट स्क्रू ड्राइवर होता है। स्क्रू ड्राइवर में पीछे सेल लगे रहते हैं। तो जैसे उन्होंने सेल के अंदर एक बटन दबाया तो करंट पास हुआ, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि उसको लगने लगेगा करंट, थोड़ा सा करंट पास हुआ तो जो स्क्रू ड्राइवर है ना वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो गया। मैग्नेटाइज हो गया तो उसने स्क्रू को आराम से अट्रैक्ट कर लिया, और स्क्रू को वो धीरे से लटका के नीचे लेके गए, वहां पे उसको टाइट कर दिया, और उन्होंने बटन को छोड़ दिया। बटन जब छोड़ा तो वो डीमैग्नेटाइज हो गया, आराम से स्क्रू नीचे टाइट हो गया, आराम से स्क्रू नीचे टाइट हो गया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट है। समझ में आ गया ना? देन व्हाई इट हैज मोर स्ट्रेंथ देन इलेक्ट्रोमैग्नेट? नहीं, ऐसा नहीं है इट हैज मोर स्ट्रेंथ। इसकी स्ट्रेंथ को हम लोग करंट की मदद से बढ़ा और घटा सकते हैं।
ऐसा नहीं है इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अगर आप करंट कम पास करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ कम होगी, और अगर आप ज्यादा पास कर देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ गया ना? इसकी स्ट्रेंथ को हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, जरा एक बार देख लीजिएगा, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इट इज यूज्ड टू लिफ्ट हेवी आयरन पीसेस, दे आर फिटेड ऑन क्रेन्स लिफ्टिंग हेवी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्क्रैप आयरन। अगर हैवी आयरन के पीसेस को उठाना हो तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स यूज करते हैं। उसकी मदद से क्रेन उठाती तो है, साथ में इसको अट्रैक्ट भी करके रखती है। फिर देयर आर मेनी यूज इन द डिवाइसेस। ये बात समझना है आपको, जो आपके घरों में इलेक्ट्रिकल बेल है ना, इलेक्ट्रिकल बेल, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता था। पुरानी वाली जो बेल थी ना, जो ट्र करके बजती थी ना, ट्रेन ट्रेन वाली, वो वाली। आजकल एक और, आजकल तो गाने वाली बेल्स आ गई ना, कुछ और नहीं। आप किसी ने आपके घर पे बटन दबाया तो एक गाना बजने लग गया, परदेसी परदेसी आना नहीं, है ना? आना नहीं कि जाना नहीं, जो भी कुछ होगा, आई डोंट नो। तो बेसिकली वो जो मैग्नेट, वो कुछ और चीज है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक वेल विच इज लाइक ट्रेन ट्रेन जो होता था ना, तो चलो वो होती थी ना, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। उसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलिए, गाने लिखने की जरूरत नहीं है, ओके, जो भी कुछ होगा। स्कूल बेल में भी एन एग्जांपल ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का एग्जांपल नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेट उसके अंदर यूज हो रही है, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज हो रही है। बच्चों लोग, होमवर्क आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच का डिफरेंस प्लीज आज आपको पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, एक सबसे बड़ा फायदा बता देता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेट का। इलेक्ट्रोमैग्नेट में अगर आप करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दो तो जहां पे साउथ पोल बना था वहां पे नॉर्थ पोल बन जाएगा, जहां पे नॉर्थ पोल बनेगा वहां पे साउथ पोल बन जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल बार मैग्नेट होती है उसमें आप उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकते, उसकी स्ट्रेंथ को आप बढ़ा नहीं सकते मैग्नेटिक फील्ड की। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में अगर आप करंट की स्ट्रेंथ बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगी। समझ गए ना? तो यार, इन्होंने जो भी कुछ लिखा होगा प्लीज आपको पढ़ना है। क्लास रूम इज फिनिश्ड, बाय बाय।